हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम दोनों, आप सोच रहे होंगे कि ये रॉकी सर और पीयूष सर एक साथ कैसे। तो हम आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं। तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पीयूष जिंदल, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई टीच इंग्लिश फॉर SSC एंड बैंक बोथ एग्जामिनेशंस। मैंने सबसे पहले ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी संगरूर से स्टार्ट किया था, वहीं पे पढ़ा है। तो आप मुझे वहाँ पे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो पहले से जानते होंगे। उसके बाद मैंने NCR में, कैरियर पावर में, ठीक है, और अन अकेडमी पे पढ़ा है ऑनलाइन। तो वो सारे भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे जानते होंगे। अब ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो वो अनाउंसमेंट क्या है वो आपको रॉकी सर बताएंगे। तो ये लो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रॉकी गर्ग। मैं पिछले 5 साल से ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी संगरूर में रीजनिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस टीच कर रहा हूँ। और जैसे कि पीयूष सर बात कर रहे हैं कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन है आज आपके लिए, कुछ अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट क्या है, पिछले काफ़ी टाइम से कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर आप क्वांट टीच करो, घर पे रीजनिंग टीच करो, ठीक है। और जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हुए हैं। तो हम आपके लिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का एक बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्वांट और रीजनिंग मैं टीच करूँगा और जो इंग्लिश है वो पीयूष सर टीच करेंगे। और इसके बारे में जो फर्दर है वो पीयूष सर आपको बताएंगे। एक्चुअली द सीन इज़ कि जब मैं वहाँ पे चला गया तो जो संगरूर के स्टूडेंट्स हैं मुझे तब भी डिमांड करते हैं कि सर आप वापस आ जाओ, ठीक है, आप वापस आके हमें पढ़ा दो। संगरूर में हमें कोई टीचर नहीं मिल रहा, ठीक है, जो हमें लॉजिकल तरीके से पढ़ा सके या फिर हमें अच्छे तरीके से पढ़ा सके। जो सारे टीचर्स हैं या फिर जो जहाँ से भी हमने पढ़ा वो रूल्स क्रैम करवाते हैं या फिर वो तरीका हमें नहीं मिला जैसे आपने पढ़ाया। तो उन्हीं सभी बच्चों की डिमांड पे, ठीक है, हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ही जल्दी 10 जुलाई को हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा जैसे कि आपको रॉकी सर ने बताया, और रॉकी सर आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग फॉर बैंकिंग एंड SSC बोथ, और मैथ भी पढ़ाएंगे। मैथ्स में एडवांस मैथ भी होगा, जो बच्चे SSC करना चाहते हैं उनके लिए, जो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, वगैरह वगैरह जो भी उसमें है। और जो अरिथमेटिक है उसमें DI वगैरह जो बैंकिंग में आती है वो सब कुछ कवर होगा। अब इस बैच में हम आपको एक्स्ट्रा क्या देने जा रहे हैं जो आपको संगरूर में पहले आज तक नहीं मिला, ठीक है, या फिर जो बच्चे डिमांड करते हैं। बच्चे जो है संगरूर के बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? देखो, अब मैंने दिल्ली में पढ़ा दिया, मैंने नोएडा में पढ़ाया, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। मुझे लेटेस्ट क्वेश्चंस की नॉलेज है, ठीक है, मुझे करंट सिनेरियो की नॉलेज है कि वहाँ पे कैसे कैसे टीच किया जाता है, क्या क्या कंटेंट डिलीवर किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपडेट की हैं। रॉकी सर्स भी जो है ये भी एग्ज़ाम देते रहते हैं, जैसे बैंकिंग को एग्ज़ाम आ गया, ये सब आपके लिए, ताकि उनको पता चले कि जो लेटेस्ट कंटेंट है, नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ से पता चलेंगे। अब देखो, जो टेस्ट सीरीज वगैरह आती है तो उसमें तो क्या होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, एक्चुअल में सिनेरियो नहीं ना पता चलता। तो इसी वजह से हमें भी एग्जाम देने पड़ते हैं। रॉकी सर भी देते हैं, मैं भी देता हूँ। अब जैसे CGL 2019 मैंने दिया था, उसमें अपीयर हुआ था, और उसमें इंग्लिश में मेरे 48 to 49 मार्क्स बनते हैं। तो वैसे ही रॉकी सर की जो रीजनिंग के मार्क्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और जो क्वांट के मार्क्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम अब दोनों जो है मिलके ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स एंड क्वांट्स पढ़ाया जाएगा, और करंट अफेयर एडिशनल में आपको कुछ क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है, उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। अब स्पेशल क्या मिलेगा हमारी क्लास में, फिर से मैं वो बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए आपको स्पेशल क्या मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आपको कंटेंट मिलेगा वो रेलिवेंट होगा, और जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो लेटेस्ट होगा। ठीक है, बीट इंग्लिश, बीट मैथ्स, बीट रीजनिंग, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये की फीचर्स हैं। उसके बाद क्या है, अब होता क्या है कि जैसे हम 10 जुलाई को बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ बच्चे थोड़ी देर लेट आते हैं, जैसे 12 तारीख को आ रहे हैं, 13 तारीख को आ रहे हैं। अब होता क्या था कि उनको फिर वो मतलब बेसिक जो हमारी पहली क्लासेस हैं वो मिस हो जाती हैं। तो उनके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे उनको बेसिक वाली वीडियो वहीं पे डाल देंगे। तो जो बेसिक कंटेंट होगा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, तीनों की बात हो रही है, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक सीक्रेट ग्रुप होगा, अब इस सीक्रेट ग्रुप में क्या करेंगे, इससे सीक्रेट ग्रुप में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसको ऐड किया जाएगा, और
सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे क्या होता है कि आपने कोर्स ले लिया कोई, ठीक है, आपने किसी का भी कोई भी कोर्स आज तक खरीदा, तो वो कोर्स आपको मिल गया, लेकिन आपको डाउट सपोर्ट नहीं मिलता। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डाउट लेने वाला कोई नहीं है ना, तो इस सीक्रेट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है, और एक ग्रुप टेलीग्राम पे बनेगा। इस ग्रुप में आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब इसके अलावा जो रीजनिंग में मिलेगा और मैथ में मिलेगा ये आपको सर बताएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या कुछ मिलेगा। लीजिए सर, आपके पास है, सॉरी, मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। बेसिकली जो क्वांट में क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड होगा वो मैं आपको बेसिक मेथड प्लस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स नॉट ए शॉर्ट ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड होगा जिससे क्वेश्चन आप 15 से 20 सेकंड में इजीली ऑरली सॉल्व कर सकोगे। और जो बेसिक मेथड होगा, जैसे हम कभी क्वेश्चन को एक्स अज्यूम करके हम करते हैं, वो वाला, ये दोनों मेथड्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। एक्स अज्यूम करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा, अब नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ज़्यादातर फोकस इन पे ही करते हैं। बट हमको पता है कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें DI, सिंप्लीफिकेशन, इनका रोल कितना ज़्यादा है। अगर हम प्री की भी बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आउट ऑफ 35 15 to 20 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ DI के ही होते हैं। अगर PO है तो 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, अगर क्लरिकल लेवल एग्जाम है तो 10 to 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, ठीक है। DI के कॉन्सेप्ट्स या जो भी DI के क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स होंगे वो ऐसे होंगे कि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशंस, हमको कुछ भी लिखना ना पड़े, ठीक है, और हम सिर्फ जो ग्राफ है या जो टेबल है उसको ऑब्जर्व करके ही एग्ज़ाम में जो ऑप्शन है टिक कर सकें, ठीक है। ऐसे ही SSC, हमको पता है कि SSC जो CGL है चाहे CHSL है, जो भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एडवांस्ड मैथ काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। यस सर। एक्चुअल में जैसे आपने बताया कि आपने बोला कि जो ये कंसेप्ट है उसको आपने बोला कि वो 15 to 20 सेकंड्स में हो जाएगा और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और जो एक्स है इसको आपने कंसेप्ट नहीं बोला। मुझे तो लगता है कि जो एक्स वाला होता है वो कंसेप्ट होता है और जो क्वेश्चन 20 to 50 सेकंड्स में करवाते हैं इसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। ये आपने क्या बताया, आपने सही बताया, आप इसको एक्सप्लेन करोगे प्लीज़? यस सर, मेनली स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होती है कि जो ये एक्स वाला मेथड है ये कंसेप्ट है, ठीक है, बट हम पढ़ते क्या है, क्वांट पढ़ते हैं। क्वांट क्या है, एप्टीट्यूड है, ओके। एक्स हम मानते हैं मैथ्स में, यस, देयर इज डिफरेंस, मैथ्स अलग चीज़ है, एप्टीट्यूड या क्वांट एक अलग चीज़ है, ओके। मैं किसी टॉपिक की एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। हम क्वांट में 3 बेसिक मेथड मानते हैं, परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज, ठीक है। जो बाकी के टॉपिक्स हैं इनकी एप्लीकेशंस हैं, और जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है ये सारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ रेशो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। रेशो एक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट की वजह से, जिस कंसेप्ट की हेल्प से हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को सॉल्व कर देंगे।
सर मैंने तो आज तक यही सुना था कि जो एक्स होता है उसी को कंसेप्ट बोलते हैं, आपने तो नई चीज़ बता दी। चलो देखते हैं क्या हुआ, ये तो जब आप पढ़ाओगे तो मैं भी कभी क्लास लगा लूँगा बीच में, यही हो सकता है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए जो बता रहे थे। ठीक है, हम बात ये कर रहे थे कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें एडवांस्ड मैथ की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है, बट फिर वही बात कि स्टूडेंट्स का जो मेनली फोकस रहता है वो अर्थमेटिक पे रहता है, ना तो वो डीआई पे फोकस करते हैं और ना ही वो एडवांस मैथ पे। इवन कि जो हमारे पंजाब के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, पंजाब के एग्ज़ाम है जैसे कि पटवारी है, पटवारी में लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन के थे। मेंसुरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट जॉब्स। यस, ठीक है, तो एडवांस्ड मैथ पे भी पूरा फोकस किया जाएगा ताकि एसएससी के एग्ज़ाम्स में और पंजाब के एग्ज़ाम्स में हम बेटर स्कोर कर सकें। ठीक है, और इसी तरह रीजनिंग में सर पहले रीजनिंग का बताएंगे फिर मैं आपको इंग्लिश का बता दूंगा। जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि बहुत ज़्यादा इजी है प्लस स्कोरिंग है। इसमें हम काफ़ी कम टाइम इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इवन कि हम फुल मार्क्स तक भी, जैसे कोई पंजाब का एग्ज़ाम है, ठीक है, या एसएससी के एग्ज़ाम है, इसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो। अब नॉर्मल स्टूडेंट्स को रीजनिंग ईजी लगती है, बट जब एक टॉपिक आ जाता है पजल्स, फिर ऐसे लगने लग जाता है कि यार सारा सिलेबस एक साइड पे और ये अकेला टॉपिक एक साइड पे। बट यहाँ पे हम कुछ ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे हमको पजल्स इजी लगने लग जाएंगे। अब पजल की इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? अगेन बैंक के एग्ज़ाम्स में यहाँ पे तो ये कह सकते हैं कि हम 60 to 70% जो रीजनिंग का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ पजल्स होते हैं। और जो भी एग्ज़ाम्स पीपीएससी कंडक्ट करता है, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था इंस्पेक्टर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसमें भी तकरीबन 40 to 50% जो क्वेश्चंस थे वो पजल्स में से पूछे गए थे। हम पजल्स की ऐसी ट्रिक्स करेंगे कि हम सिर्फ पैराग्राफ को एक बार पढ़ेंगे और हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा, हमको बार बार पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी एक टॉपिक है नॉन वर्बल, जो कि नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में करवा दिया जाता है। ठीक है, एक या 1.5 घंटे का लेक्चर लिया जाता है और उसमें करवा दिया जाता है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से हमने सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन के आंसर पे टिक कर दिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन, और इसको भी हम पूरी डिटेल में उसमें सॉल्व करेंगे। ताकि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? मेनली एसएससी के एग्ज़ाम्स में और पंजाब के एग्ज़ाम्स में। इन दोनों एग्ज़ाम्स में आपको नॉन वर्बल के कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तब वो उस टॉपिक को छोड़ देता है, पर एग्ज़ाम में जाके उसको इसके क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स में मेनली ध्यान में नहीं रखी जाती, बट हम अपने कोर्स में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और क्वांट और रीजनिंग में जो आपके मार्क्स हैं उसको इंक्रीज़ किया जा सके। बाकी इंग्लिश के बारे में आपको पीयूष सर बताएंगे। ठीक है सर, तो सर ने आपको, आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो इससे जो डिटेल्ड है, डिटेल्स के लिए आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको, अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछना चाहते हो वो बताएंगे। अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश का बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ाऊँगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज़ हाफ सॉल्व्ड। ठीक, उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं पता होती कि प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश में। ठीक है, सिलेबस ही नहीं पता चलता कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक भाषा में सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है, जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या है? ग्रामर, vocab and
क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स ही हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, बस वो रेशो चेंज होती रहती है। अगर आप बैंकिंग में हो तो उसमें जो रेशो है कॉम्प्रिहेंशन की ज़्यादा रेशो हो जाएगी, अगर आप एसएससी में हो तो उसकी ग्रामर की रेशो ज़्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली तीनों पे ही काम करना है। सबसे पहले तो अब हमें ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मैं पूछता हूँ कि आपको लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट करनी है या फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता होती इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, इट्स नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। ये फॉरेन की लैंग्वेज और हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे कैसे उसको इंक्रीज़ करनी है, कैसे कैसे लैंग्वेज के स्किल्स डेवलप करने हैं, वो बस सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो बस मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि हम ग्रामर पे भी काम करेंगे, वो कैप पे भी काम करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन पे भी काम करेंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई लाइन पढ़ते हैं ना, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उस टेक्स्ट से क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बच्चे को वो नहीं समझ आता, इसी वजह से क्या है, बच्चे से आरसी नहीं सॉल्व होता, ठीक है। इसी वजह से क्या है, बच्चे से पैराजंबल नहीं सॉल्व होता, इसी वजह से क्या है, बच्चे से क्लोज टेस्ट नहीं सॉल्व होता। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं सॉल्व होती? क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब नहीं समझता। बच्चे को लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, रीडिंग। सिर्फ रीडिंग करने से कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। रीडिंग करने से कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, मतलब वो आधा सच है। रीडिंग करने से जो है आपको कुछ चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो वो कैसे कैसे आएंगी, वो सारी चीज़ें हम बैठ में डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करता हूँ वोकैब की, ठीक है। जो वोकैब है, अब ये जो वोकैब है, जैसे हमने कोई वर्ड सीख लिया, ठीक है। अब उस वर्ड का आपने हिंदी मीनिंग याद कर लिया। हिंदी मीनिंग याद करने से काम नहीं चलेगा। मैं ये चीज़ें जस्टिफाई करूँगा जब हम बेसिक क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपको मैं जो फर्स्ट क्लासेस देंगे, ऑनलाइन क्लासेस, जो फर्स्ट डेमो क्लासेस होंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो वोकैब है, अगर आप उसको हिंदी में याद कर रहे हो या फिर आप सिनोनिम एंटोनिम याद कर रहे हो, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर्स क्या क्या है, बच्चे क्या याद करते हैं, रूल्स याद करते हैं। ये रूल्स हो गए, ये एक्सेप्शंस हो गए, ठीक है। और आपको पता है कि ये रूल्स और एक्सेप्शंस काम नहीं आते। बैंकिंग में तो बिल्कुल भी काम नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो सारे रूल्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपको एक चीज़ समझनी है कि चीज़ें यही करनी है, लेकिन इसको लेके जो मेरी अप्रोच है ना, वो टोटली डिफरेंट है। इसके अलावा ये चीज़ें तो करेंगे, ये तो सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ें तो करेंगे, ये तो मैंडेटरी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम क्या करते हैं, समरी राइटिंग। अब आप बोलोगे सर समरी राइटिंग क्या होता है? तो समरी राइटिंग के लिए एक वीडियो है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वहाँ पे सब कुछ समझ आ जाएगा। व्हाट इज समरी राइटिंग, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, वो हमें क्या क्यों करने चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको वो लिंक के थ्रू दे दी जाएंगी। समरी राइटिंग करेंगे, उसके बाद और क्या करेंगे? अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज में, वो क्या है कि हम जो मार्क्स हैं वो स्कोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते रहते हैं, ठीक है, और वो वोकैब पे फोकस नहीं करना चाहते या कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस नहीं करना चाहते। कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहते हैं, उनको ग्रामर की नॉलेज नहीं होती, तो इसी वजह से उनसे एरर नहीं सॉल्व होते। तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पर कवर करेंगे, समरी राइटिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा सिलेबस के बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जो मेनली आपको बताना चाहते हैं वो बैच की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो है, इंट्रोडक्शन क्लास जल्दी ही आपको हमारी मिलेगी यूट्यूब पे, ठीक है, हमारी इंग्लिश की, मैथ्स की और रीजनिंग की। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, कैसे कैसे क्या क्या बढ़ाने वाले हैं। अभी बैच पे आते हैं, तो जो बैच के बारे में है वो थोड़ी सी चीज़ें समझ लीजिए। बैच में देखो, सबसे पहले तो जो बैच है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 10 जुलाई 2020, ठीक है। सेव द डेट, जैसे आप समझते हो, डेट को सेव कर लो कि इस तारीख को हम बैच स्टार्ट करेंगे। जो बैच की टाइमिंग्स होंगी दैट आर 10:30 AM to 1:30 PM, 3 घंटे की क्लास होगी और दो सेक्शंस होंगे उसमें, इधर इंग्लिश प्लस रीजनिंग, इंग्लिश प्लस मैथ्स, मैथ्स प्लस रीजनिंग, वॉट एवर इट बी, ठीक है। वो टाइम टेबल जैसे बनेगा आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो क्लास होगी वो 6 days अ वीक होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपको पता है कि अभी देखो कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, तो आने वाले टाइम में आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन ये है कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो वो एकदम सिर पे फोड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमें पता है यूनिवर्सिटीज़ में पहले तो उन्होंने बताया नहीं कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, फिर एकदम से उन्होंने 15 दिन पहले आपको डेट शीट दे दी कि आपके 17 जून से एग्ज़ाम होंगे या 20 जून से एग्ज़ाम होंगे। वैसे ही गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो थोड़ा टाइम ही देगी आपको तैयारी के लिए। इसी वजह से हमने जो डेज है वो ज़्यादा किए हैं, अदरवाइज 5 days अ वीक होता है, ठीक है। और दिन में 2 सब्जेक्ट रखे हैं, फुल लेंथ क्लास होगी, 1.5 घंटे की एक क्लास होगी, 1.5 घंटे की दूसरी क्लास होगी। उसके बाद
हाँ, जो टाइमिंग्स मैंने बता दिया। इसके बाद क्या होगा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चे को कि कंटेंट नहीं मिल पाता। जैसे मैं पहले भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था, ठीक है, संगरूर में भी पढ़ाया, वहाँ पे भी पढ़ाया, तो कंटेंट की दिक्कत हर जगह रहती है। तो वो दिक्कत भी हमने सॉल्व कर दी। उसमें क्या होगा कि हम आपको हार्ड कॉपीज़ तो देंगे ही देंगे क्लास में, जो हमें लगेगा कि मैंडेटरी कंटेंट है, उसमें से हम आपको क्लास में करवा रहे हैं। उसके अलावा एडिशनल PDFs भी मिलेंगी सीक्रेट ग्रुप में। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि टेलीग्राम पे सीक्रेट ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें आपको PDFs मिलेंगी। अब उसके अलावा क्या हम आपको देंगे, ये एक चीज़ समझना, टेस्ट क्या देंगे हम आपको, टेस्ट। अब टेस्ट में क्या है कि ये रेगुलर टेस्ट होगा आपका, ठीक है, और ये टेस्ट इतने बेहतरीन तरीके से होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, और इतने अच्छे लेवल का टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा कि वो सारा टेस्ट ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि उसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा, जैसे कि आपको एग्जाम में दिया जाता है, मतलब रियल टाइम टेस्ट होगा। और उसके बाद जो है उसमें विनर्स अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सीक्रेट ग्रुप में ही होंगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो अगर आपको और कोई इंक्वायरी चाहिए या बैच की फ़ीस कितनी है, तो फीस बहुत रीजनेबल है। अब यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। या तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्रेफरेबली यूज़ कीजिए कि व्हाट्सएप करो, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉल पे बात करनी है तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा रॉकी सर जो है 1-2 चीज़ें बताएंगे आपको, फिर ये वीडियो हम फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है। मेनली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में इस टाइम नेगेटिविटी है कि कोरोना है, ठीक है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं अब एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, कब होंगे। अब लॉकडाउन हो गया, सभी फ्री हैं, तो आप एक चीज़ सोचो, जो फ्री स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं वो उनके पास है क्या काम करने को, जस्ट स्टडी, और स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, आप ये सोचो कि कंपटीशन अब किस लेवल पे जाने वाला है, ठीक है। और आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ इंडियंस हैं जिनकी जॉब है जो जा चुकी है, ठीक है। अब जॉब चली गई, उनके पास ऑप्शन क्या है, अगेन प्रेपरेशन करनी है गवर्नमेंट जॉब की। तो अगर हम ये सोच लेते हैं कि 12 करोड़ इंडियंस में से अगर 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ बंदा भी इधर आ गया, तो हमारा कंपटीशन कहाँ पे पहुँच जाएगा। जो ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे थे उनको फ्री टाइम मिल गया, ठीक है, फ्री टाइम मिल गया प्रेपरेशन करने के लिए। 3 महीने हो चुके हैं घर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमको जो प्रेपरेशन है, हमारी तैयारी है, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये भी नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कुछ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, SBI है, SBI PO की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आपको इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे UPSC ने भी आपको पता होगा कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, SSC ने कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, ठीक है, PCS आ चुका है। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे एग्ज़ाम इस साल में होंगे, ये नहीं है कि इस साल में एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और आपको ये मे बी न्यूज़ में सुना होगा, एम्स मेडिकल का एक एग्ज़ाम था, एम्स पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम अभी 1 हफ़्ता पहले ये कंडक्ट हुआ है, ठीक है, TCS ने कंडक्ट किया है अपने आयोन सेंटर्स में। अगर ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकता है तो ये वाले एग्ज़ाम्स कंडक्ट क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये नहीं है कि एग्ज़ाम्स इस साल नहीं आएंगे, नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होंगे, और जब भी होंगे उसके लिए हमको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारे बैच की डिटेल्स होगी, क्या क्या हमने कैसे कैसे पढ़ाना है, ये हो गया। उसके बाद इसके सारा सिलेबस और फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मिलेगी। लास्ट में आपको एक छोटी सी बात, इस वीडियो को उस हर बच्चे के साथ शेयर करना है जो आपके साथ पढ़ चुका है, ठीक है, जिनको हमने पढ़ाया है। एक्चुअली क्या है कि अभी लॉकडाउन की वजह से इंस्टीट्यूट्स तो चल नहीं रहे, तो हम उनके साथ जो है कनेक्टेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो होता क्या है कि हम आपके तक ये वीडियो पहुंचा देंगे, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आप ये वीडियो को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ, या फिर आपको लगता है कि जिनको ज़रूरत है इस टाइम पर कोचिंग की। और उसके बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे जब हम अपकमिंग वीडियोस डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।